आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर तालीम इस्तीफा दे, खुदकशी करने वाले तलबा को फीकस 25 लाख मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना एजुकेशन प्रोटेक्शन कमेटी का मुतालबा और कलेक्ट्रेट पर धरना। हमसे सख्त धूप में काम लिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। दीगर सहूलतों से भी हमें महरूम रखा जा रहा है। जमानत रोजगार योजना के मजदूरों का संगीन इल्जाम। एनसीसी की तरबियत हासिल करने वाले तलबा को बेशुमार मौके हासिल हैं। एनसीसी की तलबा जरूर तरबियत हासिल करें। एनसीसी अहदेदार एन रेड्डी ने एनसीसी ऑफिस का दौरा किया और तलबा को मशवरा दिया। सेंट जोसेफ हाई स्कूल के तालिब इल्म गुरवीत की शानदार कामयाबी, 99.2% निशानात हासिल किए। तालीम शौक से हासिल करे, तनाव में नहीं, तलबा को गुरवीत का मशवरा। अब खबरें तफसील से। एनसीसी की तरबियत हासिल करने वाले तलबा को मुस्तकबिल में बेशुमार मौके हासिल रहेंगे, लिहाजा तलबा एनसीसी की तरबियत हासिल करने में दिलचस्पी ले। तेलंगाना में जिले को 5वां मुकाम हासिल है, मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। एनसीसी अहदेदार एन रेड्डी का खिताब। एनसीसी कैडेट ऑफिस गंगा स्थान का रियासती अहदेदार एन रेड्डी ने दौरा करते हुए यहाँ के रिकॉर्ड्स की तनखी की और जिले में एनसीसी की सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की। उन्होंने कहा कि एनसीसी में जिले को रियासत भर में 5वां मुकाम हासिल है, इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तलबा को एनसीसी की जानिब तवज्जो दिलानी होगी, क्योंकि एनसीसी तलबा को बहुत से मौके हासिल रहते हैं, लिहाजा इससे इस्तेफादा करने वाले तलबा का मुस्तकबिल में बहुत फायदा होता है। उन्होंने तलबा को एनसीसी की तरबियत हासिल करने की तरगीब दी। ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సో వాళ్ళు కొన్ని ఈవెంట్స్ చాలా బాగా చేస్తారు. మీరు చూసే ఉంటారు, లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఆబ్స్టకల్ కోర్స్ ఇవన్నీ చూసాం. కొన్ని ఫైరింగ్లో కూడా కొందరు ఈవెన్ మౌంటైనరింగ్ ఎక్స్పర్ట్ మౌంటైనరింగ్ ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్తుంటారు ఇటువంటి. అండ్ వాళ్ళకి ఒకటే వన్ డ్రాబ్యాక్ వీ హ్యావ్ వి ఫైండ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే మనకు ఫ్యూచర్లో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక మన భాష కాకుండా ఒక రెండు భాషలో ఎక్కువ వచ్చి ఉండాలి, హిందీ అని కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ. సో ఆ విధంగా చూస్తే కొద్దిగా మన వాళ్ళు స్పెషల్లీ ట్విన్ సిటీస్తో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా వెనకబడుతున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది. బట్ ఐఎమ్ షూర్ విత్ గివెన్ టైమ్ అండ్ exposure to NCC, these boys and girls are going to do very well. Whichever field they चिलचिलाती सख्त धूप में हमसे मजदूरी ली जाती है और मजदूरी कम देने के अलावा दीगर सहूलतों से महरूम रखा जाता है। जमानत रोजगार योजना के मजदूरों का संगीन इल्जाम। उन्होंने कहा कि हमें पानी और टेंट की सहूलत से भी महरूम रखा जा रहा है। इंदलवी मंडल के मौजे तिरमनपल्ली में जमानत रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों ने आज कई एक संगीन इल्जामात अहदेदारों पर आयद करते हुए कहा कि हमारा हक मारा जा रहा है और हमें मुसीबतों का शिकार बनाया जा रहा है। तिरमनपल्ली में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि इनको पहले तो काम बताने में तसाहुल पड़ता जा रहा है और काम बताया भी गया तो वहां कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। मजदूरों ने कहा कि काम की जगह पर पानी का इंतजाम और साय के लिए टेंट लगाने की जिम्मेदारी अहदेदारों पर आयद होती है, मगर उनको न तो पानी सरबराह किया जा रहा है और न ही करीब में टेंट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन मजदूरों को इस चलचलाती कड़क धूप में पसीने में शराबोर रहते हुए मुसलसिल काम करना पड़ रहा है और पीने के लिए पानी भी मकानों से मंगवाना पड़ रहा है और शदीद धूप में इनसे मुसलसिल काम करवाया जा रहा है और इतनी कड़ी मेहनत के बाद इनको बराए नाम मजदूरी दी जा रही है। एक मजदूर ने बताया कि इनको 50 था 60 रुपए ही मजदूरी के नाम पर दिए जाते हैं, बसूरत दिगर मजदूरी न होने का बहाना कर दिया जाता है।
एक मजदूर ने बताया कि इनको 180 रुपये मजदूरी मरकजी हुकूमत की जानिब से मिलती है। रियासती हुकूमत के ताउन से इनको 210 था 220 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन ओहदेदार इनको ये पैसे फराहम नहीं कर रहे हैं और काम में कमी का बहाना करके मजदूरी में हक मारा जा रहा है। आला हुकाम बिलखसूस जिला कलेक्टर मजदूरों को तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायतें देते हैं, मगर ओहदेदार बिलखसूस फील्ड ऑफिसर्स अपनी मनमानी करते हुए मजदूरों को तमाम हुकूक से महरूम कर देते हैं। इस मजदूर ने बताया कि बेनामी मजदूरों के भी पैसे ओहदेदार हजम कर रहे हैं। शिकायत संगीन है, लिहाजा जिला हुकाम को फौरी तवज्जो देनी होगी। వీధికేలి గవర్నమెంట్ 220 రూపాయలు కేటాయించింది. ఇది మే నెల. దీంట్లో 30% సుగా కలపడం లేదు. ఏమన్నా అంటే మేడం టీ గారు ఎండిఓ గారు 30 రూపాయలు దినానికి 40 60 70 ఒక్కొక్క గ్రూప్ను ఇస్తారు, ఒక్కొక్క మనిషి చెప్పులు. కనీసం 120 150 వేయడం లేదు. అందులో 30% కలవడం లేదు. వీధికేలి 220 మళ్ళీ అందులో మే నెల 30% అయినా కలపాలి కదా, కలపడం లేదు. అది అన్నీ కలిపితేనైనా 120 150 వస్తే కనుక ఆధారం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు ఎండలు వస్తారు పాపం 11 వరకు. ఇక్కడ తవ్వడం మళ్ళీ కట్టెక్కడం మాట్లాడుకుంటారు, మరి ఘోరం. वजीर तालीम अपना इस्तीफा पेश करें और इंटर के तलबा की मौत की जिम्मेदारी अखलाकी तौर पर कबूल कर लें। तेलंगाना एजुकेशन प्रोटेक्शन कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी की मुअत्तली का भी मुतालबा किया और साथ ही खुदकशी करने वाले तलबा को मुआवजा देने की भी मांग की और कलेक्टर पर धरना दिया। तेलंगाना एजुकेशन प्रोटेक्शन कमेटी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती वज़ीर तालीम और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी से इस्तीफा का मुतालबा किया गया। इस धरने से मुखातिब करते हुए एहतजाजी कायदीन ने कहा कि हुकूमत की फाश गलती और पेपर जांचने वालों की लापरवाही और गफलत की वजह से इंटरमीडिएट में कई तलबा फेल हो गए और 25 तलबा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। इन तलबा की मौत की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन मिनिस्टर और हुकूमत पर ही आयद होती है। एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि खुदकशी करने वाले तलबा को फीकस 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और फौरी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अशोक को मुअत्तल कर दिया जाए और रियासती वजीर तालीम से भी इस्तीफा तलब कर लिया जाए। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि आज तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है, क्योंकि इम्तिहानी पर्चों को जांचने वाले असातिज़ा इंतहाई लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इनकी लापरवाही की वजह से ही कई अहल तलबा नाकामी का सामना करते हुए खुदकशी पर मजबूर हुए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों पर मुकदमा चलाने का भी एहतजाजियों ने मुतालबा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలి. అట్లాగే చనిపోయినటువంటి 25 మంది విద్యార్థులకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 25 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషన్ ప్రకటించాలి. లేని పక్షంలో విద్యార్థులు కానీ యువకులు కానీ మేధావులు కానీ పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు సిద్ధమవుతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి కారణమైనటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రిని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కార్యదర్శి ఇంటర్మీడియట్ కార్యదర్శి అశోక్ గారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విద్యా పరిరక్షణ కమిటీ నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ పక్షాన నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. చనిపోయినటువంటి 25 మంది విద్యార్థులకు తక్షణమే 20 లక్షల చొప్పున ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రకటించాలి. అదే మాదిరిగా ఇంటర్ బోర్డులో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలకు తెరదించడానికి తక్షణమే ప్రక్షాళన చేపట్టాల్సిందిగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. सदर जिला कांग्रेस ने कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि आवाम कांग्रेस के हक में है और टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी ने कांग्रेसी एमपीटीसी और जेडपीटीसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मोड़ताल के कांग्रेसी जेडपीटीसी उम्मीदवार अजीत के हक में मौजाजात तिम्मापुर, पालियम, शेटपल्ली और धर्मोला के अलावा दीगर मौजाजात में इंतखाबी मुहिम चला दी और कहा कि कांग्रेस को आवाम में जबरदस्त मकबूलियत हासिल हो रही है और आवाम टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेजा ताकत और पैसों के इस्तेमाल के बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार ही कामयाब होंगे। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की आवाम से अपील की। रियासती टीआरएस हुकूमत अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इख्तियारात और पैसों के बल पर इलेक्शन जीतना चाहती है। बीजेपी के रियासती कायद रघुनंदन का इंतखाबी मुहिम के दौरान इल्जाम।
उन्होंने आवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। बीजेपी के रियासती कायद रघुनंदन ने बीजेपी के ZPTC और MPTC उम्मीदवारों के हक में मोसरा में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि जिले निजामाबाद में बीजेपी को जबरदस्त ताकत हासिल हुई है और बीजेपी की कामयाबी के खौफ से ही TRS अपने इख्तियार की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है और हर जायज व नाजायज जरायों को इस्तेमाल करते हुए हर हाल में कामयाबी हासिल करना चाहती है, लेकिन आवाम TRS को नाकाम बना देगी। इस बार बीजेपी के ZPTC और MPTC जीत कर आएंगे। మోసం మండలం తెచ్చుకోవడం జరిగింది। ఒకవేళ ఇప్పుడు కనుక మండలం ఏర్పాటు చేయకపోతే వేరే పార్టీలు ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ బలపడడం జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ ఎన్నికల వ్యూహంలో భాగంగా మోసటి జెండా ఎగరేస్తారని నేను నమ్మకంగా ఉన్నాను। मुजाहिद आज़ादी अल्लाह सीताराम रजू की 95वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। PDSU कायद ने कहा कि अंग्रेजों के जबरी तसल्लुत और आदिवासी खताबखात के हकूक़ के लिए उन्होंने कामयाब जद्दोजहद की थी। इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुजाहिद आज़ादी अल्लाह सीताराम राजू की 95वीं बरसी के मौके पर कोटगली में वाक़े एनआर भवन में जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में PDSU, PYL और IFTU के कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। PDSU कायद राजेश्वर ने बताया कि अंग्रेजों की मनमानियों और साजिशों के खिलाफ आलूरी सीताराम राजू ने बगावत की और उनको कड़ा जवाब दिया। उन्होंने लोगों में आज़ादी की ख्वाहिश को उभारा और अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। उन्होंने कहा कि आलूरी सीताराम राजू आदिवासी तबकात के हकूक़ के लिए भी जद्दोजहद करते रहे। उनकी शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ రోజు ఆదివాసుల హక్కుల కోసము, ప్రజల యొక్క సమస్యల కోసము, సమాజ స్థాపన కోసం పోరాడాడు। ఆ విధంగా కామ్రేడ్ యొక్క ఆశయం కోసము మనమందరం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది। అదేవిధంగా ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజల మీద వివిధ ఫాసిస్ట్ విధానాలు అవలంబిస్తున్నది। వీటన్నిటిని కూడా ప్రజలందరూ పోరాడి ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడుకున్నప్పుడు మాత్రమే కామ్రేడ్ అల్లూరి సీతారామరాజుకు నిజమైన నివాళని చెప్పి కోరుతున్నాం। 95వ వర్ధంతి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతదేశానికి వలసొచ్చేసి విశాఖ మన్యంలో ప్రజలపైన గిరిజనులపైన దాష్టికంని భరించలేనటువంటి ప్రజలు అక్కడ అల్లూరి సీతారామరాజు నాయకత్వాన పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించినటువంటి వీరుడు। ఆ వీరుడు స్ఫూర్తితో భారతదేశంలో ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి। అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క పోరాటం చరిత్రలో లిఖించబడింది। అట్లాంటి వీరుడి యొక్క స్ఫూర్తితోని ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్రీన్ హంట్ పేరుతోని అదేవిధంగా వివిధ కారణాలతోని గిరిజనులని అడవి నుంచి వెళ్ళగొట్టేటువంటి చర్యలకు పూనుకుంటా ఉంది। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम यम ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866 7801077867 7702309007। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं।
लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। तालीम को तनाव में नहीं बल्कि शौक से हंसते खेलते हासिल करे, ये आसान होगी। और अगर इत्तेफाकी नाकामी हो जाए तो खुदकशी करने के बजाय बड़ी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। ISC टॉपर गुरवीत का तलबा साथियों को मशवरा, तालीम को शौक से हासिल करे और उसको खतई बोझ या दबाव न समझें। ISC में टॉपर आने वाले नौजवान तालिब इल्म गुरवीत डागा का तलबा को मशवरा। गुरवीत डागा 99.2% निशानात के साथ टॉपर आए हैं। वो इंतहाई ज़हीन और काबिल तालिब इल्म माने जाते हैं। गुरवीत सेंट जोसेफ हाई स्कूल हैदराबाद के तालिब इल्म है और ये स्कूल अब तक कई होनहार तलबा को माशरे के हवाले कर चुका है जो आज समाज में नुमाया मुकाम रखते हैं। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस अपर्णी ने बताया कि गुरवीत एक गैर मामूली सलाहियतों वाला नौजवान है, इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जबकि गुरवीत ने अपनी गैर मामूली कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर डाला है और अपने तलबा साथियों से अपील की कि वो ज़हनी तनाव लेकर तालीम हासिल न करें बल्कि कुशादा जहन के साथ शौक से तालीम हासिल करें और अगर इत्तेफाकी नाकामी हो तो खुदकशी ना करें बल्कि कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि खुदकशी खुद एक नाकामी है और एक नाकामी दूसरी नाकामी का इजाला नहीं कर सकती, बल्कि एक नाकामी के बाद एक बड़ी कामयाबी के लिए हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। श्री UG रेड्डी सर से शुरू की गई है 38 years ago and it has been running very successfully। बहुत अच्छी तरह से वो every year 100% रिजल्ट हम ला रहे हैं स्कूल के और हमारे बच्चे यहाँ से जो पास होकर गए हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। डिफरेंट फील्ड्स में वो विनर्स और सक्सेसफुल रह चुके हैं। नाउ द टॉपर ऑफ आवर स्कूल of class 12 is Garvit Daga. He had been the topper in class 10 also and now also he is the topper. Maybe he is the topper in state also. We are expecting the result to be declared by the council state-wise. So we are waiting for that result. And now Garvit Daga is with us. We are very happy and proud that he also had made us very proud. He had given the school, he placed the school in such a pedestal that we are very proud about that. And we thank the parents for their support, to the school management and to the students that they are extending their support. पहले तो मैं अपने माता पिता श्री आलोक डागा एंड ममता डागा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं यहाँ तक पहुँच सका आज। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स एंड स्पेशली आर HM श्री अपर्णा मैम कि उनके कॉन्स्टेंट सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ था।
अब पढ़ने में मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम पढ़ाई को स्ट्रेस लेके ना पढ़ें, उसे मज़े के साथ पढ़ें। जब हम किसी चीज़ को एक पैशन के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ आती है। तो मेरा यही मैसेज है सबसे कि कोई प्रेशर ना ले। और हम आज देख रहे हैं कि लोग बुरे रिजल्ट के हिसाब से आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर मेरिट। आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी इज ऑल दैट मैटर्स इन द लॉन्ग रन इन लाइफ। मार्क्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। मोहम्मद जहीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब व नादार मुस्लिम खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम, ताकि ये लोग बगैर किसी तनाव के रमज़ान की इबादतें अदा कर सके और वो अपनी आमदनी से दूसरे ज़रूरियात की तकमील कर सके। मोहम्मद मसीहुद्दीन खान ने बताया कि 17 अशिया पर मुश्तमिल पैकेजेस 1600 खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। माह रमजानुल मुबारक के मौके पर ऐसे खानदान जो रमजान की जरूरतों को पूरा करने की इस्तिताअत नहीं रखते, यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि शहर में खाने और इफ्तार के एहतमाम के भी बहुत से खानदान अहल नहीं होते। ऐसे खानदानों को जहन में रखते हुए मोहम्मद जहीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब और नादार मुस्लिम खानदानों में अजनास पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट के डायरेक्टर मोहम्मद मसीहुद्दीन खान ने बताया कि 17 अशिया पर मुश्तमिल अजनास के 15,1600 के करीब पैकेजेस तैयार किए गए हैं। इनको गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इन खानदानों को ये इमदाद फराहम की जाए तो वो अपनी आमदनी से दूसरी ज़रूरतों की तकमील कर सकेंगे। अनाज रमज़ान अनाज की तकसीम है, अल्लाह पाक का करम है। इस साल जो है सो अल्लाह पाक 1500-1600 फैमिली को, जिसमें बड़ा छोटा सब पैकेज मिक्स है, तकमीली है। अनाज के 17 आइटम की तकसीम है आज। मकसद ट्रस्ट के तरफ से मैं मोहम्मद मसीहुद्दीन खान, मकसद यही है कि जो गरीब आवाम है, यौमुल जदीद रसूल जदीद बच्चे रोज़ कमाना, उनके घर एक माह का अनाज चले गया तो उन्होंने अपने आमदनी के ज़रिए को दूसरी चीज़ में काम में ले सकते हैं। और शहर में इफ्तार में किसी चीज़ का ज़हनी बोझ से अल्लाह पाक उनको दूर रखता है। इसीलिए अल्लाह के हबीब के सबसे यह खिदमत 2004 से तकमील कर रहे हैं। अल्लाह पाक 70 फैमिली से हम शुरू करे थे, आज यहाँ तक पहुँच। इज्तिमाई ज़कात की शर्त दौरे हाजिर के मफाद परस्त इदारों की सोच, इनफरादी और किसी को पैरों पर खड़ा करने के लिए दी गई ज़कात ही सही है। कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात की 7 मदाद बताई हैं, इससे हटकर कोई भी राह मुनासिब नहीं है। इलियास शमसी, सदर डिस्ट्रिक्ट ज़कात मूवमेंट इंडिया का बयान। डिस्ट्रिक्ट ज़कात मूवमेंट इंडिया की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सदर मूवमेंट इलियास शमसी ने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़कात की अदायगी के 7 मदाद बताए हैं। इनसे हटकर दी जाने वाली ज़कात सही नहीं है और उसको दुरुस्त नहीं माना जा सकता। बाज़ इदारे और मदारिस बिलजबर ज़कात की वसूली करते हैं और मदारिस और इदारों को ही ज़कात देना लाजमी करार देते हैं, जो कि गलत बात है। इलियास शमसी ने कहा कि ज़कात कोई भीख या खैरात नहीं है और ना ही इसको यकजा किया जाना ज़रूरी है, बल्कि ज़कात का शख्सी तौर पर सही इस्तेमाल ही लाजमी है। कोशिश ये की जाए कि आपका कोई गरीब भाई आपकी ज़कात से कारोबार से मरबूत हो सके और उसको रोज़ी के वसाइल मुहैया हो सके और एक दिन वो भी ज़कात देने के काबिल बन सके। इज्तिमाई ज़कात सिर्फ खुलफा के दौर में ही जायज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट गुज़िश्ता 4-5 साल से अवाम में शऊर बेदारी का काम कर रहा है। दरअसल ज़कात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर 7 मदाद बताए हैं। उन मदाद को छोड़कर 8, 9, 10, 11, 12 यानी अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़कात का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ जो ज़कात उसूल की जा रही है और जो इस्तेमाल की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट काम कर रहा है और हमने इसे नाम दिया है ज़कात माफिया का। जिस तरह माफिया लोगों को डरा धमका कर लेता है, उसी तरह मुसलमानों को जहन्नम से डराकर या हमारे मौलवी हजरात, NGOs वाले हजरात और बहुत सारे मदारिस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उलमाए सू है, उलमाए हक़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उलमाए की इज़्ज़त करता हूँ और मैं ख़ुद मदारिस का पढ़ा हुआ हूँ। ये लोग यानी मदरसे में बच्चों को खिलाने के लिए ज़कात दी जाती है और मौलाना अपनी ऑफिस में AC लगाते हैं, इनोवा गाड़ी में फिरते हैं, उनके बच्चों के लिए फार्चूनर गाड़ी ली जा रही है।
उनके खिलाफ हमारी मुहिम है। उन NGOs के खिलाफ हमारी मुहिम है जो लोगों को ज़कात का पैसा लेकर उन्हें एक राशन की किट देकर उस फोटो लेकर फेसबुक पर अखबारों में डालते हैं जैसा उनके बाप दादा की जायदाद ये बांट रहे हैं। देने वाले की तक उसके अंदर कोई नामो निशान नहीं होता है। उन लोगों के हम खिलाफ हैं। उन दावा सेंटर्स के खिलाफ हम हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि लाखों रुपए के स्टेज बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम दावत दे रहे हैं, और ऐसा आवाम को खुलेआम इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट सेलिब्रिटी टाइप यानी सलमान खान, शाहरुख खान के टाइप का दावती काम कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट स्टाइल इस्लाम के नाम पर आवाम की ज़कात को ज़ाया कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अब खलीफा मौजूद नहीं है, लिहाजा इज्तिमाई ज़कात जमा नहीं की जा सकती है। बेहतर ये कि जब तक खलीफा मुसलमानों का नहीं आता आप अपने रिश्तेदार को ज़कात, आपकी ज़कात का पहला हकदार जब तक खलीफा नहीं आता आपका अपना करीबी रिश्तेदार, ताकि आपके दिल में भी अपने रिश्तेदार को देकर मुतमईन होने वाले हालात पैदा हों और ज़कात को तोड़ तोड़ कर ना दें। किसी को 500, किसी को 1000 लाइन में ठहरा रहे, गुलाबी रंग के अंदर हाथ डूबने लगा रहे, लोग वापस पलट के आ रहे, राशन बांट रहे, कोई चीज़ नहीं। अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो किसी को 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दीजिए, कारोबार लगा के दीजिए, 2 साल में वो खुद ज़कात देने के काबिल बनेगा। ये ज़कात का मतलब है, ये ज़कात का मकसद है। ज़कात का मकसद इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स है, भीख मांगना नहीं है, भीख के लिए लाइन में ठहराना नहीं। जहाँ पे ज़कात की बात की है वहीं पे सदक़ात की बात भी की है, वहीं पे अतियात की बात की है। बेहतर यह है कि आप किसी की भी मदद करें अतियात के ज़रिए करें, NGOs की भी मदद करें अतियात के ज़रिए करें। डोनेशंस, ज़कात अलग है, अतियात अलग है, फ़ितरा अलग है। ये बात समझिए, फ़ितरे में राशन दिया जाता है, ज़कात में राशन नहीं दिया जाता है। डोनेशन के ज़रिए किसी की भी मदद की जा सकती है। ज़कात का पैसा अल्लाह ने 7 मदाद बताए, बस वो 7 मदाद। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वजीर तालीम इस्तीफा दे, खुदकशी करने वाले तलबा को फीकस 25 लाख मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना एजुकेशन प्रोटेक्शन कमेटी का मुतालबा और कलेक्ट्रेट पर धरना। हमसे सख्त धूप में काम लिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। दीगर सहूलतों से भी हमें महरूम रखा जा रहा है। जमानत रोजगार योजना के मजदूरों का संगीन इल्जाम। NCC की तरबियत हासिल करने वाले तलबा को बेशुमार मौके हासिल हैं। NCC की तलबा जरूर तरबियत हासिल करें। NCC अहदेदार NN रेड्डी ने NCC ऑफिस का दौरा किया और तलबा को मशवरा दिया। सेंट जोसेफ हाई स्कूल के तालिब इल्म गुरवीत की शानदार कामयाबी, 99.2% निशानात हासिल किए। तालीम शौक से हासिल करे, तनाव में नहीं, तलबा को गुरवीत का मशवरा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।